हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आप सभी के बीच यूट्यूब चैनल पर आज एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास है। तो आज ये क्लास में आपके जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं और साथ ही देखिए रिवाइज करना ज़रूरी है। मेरा मतलब ये कि आप यदि रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें एलसीएम एचसीएफ में एक दो संख्याओं को अच्छे से समझेंगे और ये दो संख्याएं ऐसी हैं कि ये दो संख्याएं आपको आंसर तक पहुंचाएंगी। तो वो संख्या क्या है? वो संख्याएं आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था। वो संख्या 12 और 18 हैं, यानी कि 12 और 18 इन दो संख्याओं का यदि एलसीएम देखा जाए तो वो 36 होता है और 18 का एचसीएफ ये आपका 6 होता है। तो ये करने के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ तो आप समझ में आ गया होगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। देखिए, आप इसमें कई तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपको 12-18 यदि इनका समझना है तो डिफरेंस से भी समझ सकते हो, यानी कि डिफरेंस ले लो और डिफरेंस वाली विधि सबसे बेस्ट होती है। इन दोनों का डिफरेंस ये 6 से ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्लीज आप समझ गए होंगे कि हाँ ये डिफरेंस कैसे। ये मैं लाइव क्लास जब होगी तो ये और अच्छे से समझाऊंगा। अभी क्लास में मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए यहाँ पर ये जो संख्या में यहाँ से दो क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले दो संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हो कि दो संख्याओं का लैसे इतना है में से ये है, तो फर्स्ट संख्या इतनी है, सेकंड संख्या क्या है, तो उसको भी इसी प्रकार से करना है। कैसे? देखिए, आपको मैं इनको 12-18 से ही ये नोट करता हूँ। मैंने ये संख्या मानी x यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम 36 एचसीएफ 6 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? अभी आपको पता है 18 है, ये फॉर्मूले में सिद्ध करते हैं। फर्स्ट संख्या हमारी 12, सेकंड संख्या नहीं पता और एलसीएम हमको 36 दिया है और एचसीएफ आपका 6। तो यहाँ से 12 × 36, तो आपका x बराबर क्या बचा? 18। ये हमारी सेकंड संख्या मिली हमको। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? यस। क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का मैस है 96 और लेस है 1296। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है? अभी आपका फॉर्मूला था, यानी कि एलसीएम दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम 1296 और आपसे फिर बोला है कि यदि एक संख्या 800 फर्स्ट संख्या 864 है तो सेकंड संख्या बराबर क्या? क्लियर हुआ? अभी फॉर्मूला जो किया था उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है आपको। 864 गुणा x बराबर 1296 इंटू 96, ठीक है। ये इस प्रकार से ही करना है। अभी आपने ये क्वेश्चन जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए, जल्दी कितना आता है। यस, सही है। कुछ ने इसको काट कर और जल्दी जल्दी से बताया कि सर इसका आंसर 144 है, ठीक है। 3 और 5 4, एलसीएम देती है आपको कितना? 48। तो आपको फर्स्ट संख्या निकालनी है, क्या करना है? 48 डिवाइड बाय 4 अभी बताया था। सेकंड संख्या निकालनी है 48 डिवाइड बाय 3, 4 से इसको काट दो, 12 बार कटा
3 से इसको काटो, 3 एकम 3 6 18, सॉरी यहाँ 16 आएगा, 16 बार कट गया। तो अब पूछा है इनका योग, यानी कि जो आपकी संख्या निकल के आई है 12 प्लस 16, इनका योग पूछा आपका 28 इसका आंसर होगा। ठीक है, कर लेना इसी प्रकार से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका आंसर आ गया वो ठीक है, उनके लिए अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। ये अगला क्वेश्चन भी करना है आपको, ये आपके पास है, देख लो इसे कैसे करना है। आपका सेम क्वेश्चन है, दो संख्या आपका 4:5 के अनुपात में दी है और आपका एलसीएम दिया है 180। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या है, निकाल सकते हो। वेरी गुड। छोटी संख्या पूछिए तो बड़े अनुपात से भाग कर देंगे। आपको कैसे करना है, यानी कि 180 डिवाइड बाय बड़े अनुपात से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो। 5 3 15, 5 6 30, ये हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, और बड़ी संख्या निकालते तो छोटे अनुपात से भाग करते। ठीक है, आपका ऑप्शन मैच कर गया। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां से थोड़ा सा एक और ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए। आपने लॉन्ग टाइम से सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने में देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 108 है तो उनका मैसे क्या होगा। 3:4 के अनुपात में है और आपका एलसीएम आपसे दिया है 108, तो एचसीएफ पूछा, एचसीएफ बराबर क्या। ठीक है, तो ये आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपने अभी जो तरीके से किया है, फर्स्ट संख्या अलग निकाली, सेकंड संख्या अलग निकाली है, तो मैं वो भी तरीके से, चलो मैं बता देता हूँ पहले। फर्स्ट संख्या तो आपका 108/4, सेकंड संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, 108/3। तो 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 27, और 3 3 9 और 3 8 16, यानी कि 38, सॉरी 3 6 18, 36। अब आपको एक संख्या ये मिल गई, यानी कि फर्स्ट संख्या ये, सेकंड संख्या ये। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो आप वही, इनका अंतर कितना है, 9। तो ये 9 से हमारी दोनों संख्या कटती हैं, इसीलिए हमारा ये आंसर, इनका एचसीएफ कितना है, 9। लेकिन आज जब आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालने का एक और तरीका है, वो है आपका ये कि एलसीएम बटे फर्स्ट अनुपात इंटू सेकंड अनुपात। समझ में आया। सेकंड तरीका इसका ये है। तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम हमारा 108 है और फर्स्ट अनुपात 3:4। 3 से इसको काट दो, 3 3 9 और 3 6 18, 4 से काट दो, 4 नियम, आपका आंसर आया 9। ठीक है, दोनों तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, और पर ये तरीका आपको पेपर में रखना है। पेपर में समय बचाना है, समय की कीमत होती है। अगला क्वेश्चनों में आपका क्वेश्चन है कि जहां आपको एलसीएम ज्ञात करना हो और एचसीएफ दिया हो, संख्या अनुपात में हो। जैसे दो संख्या, पिछले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ, 2:3 के अनुपात में दो संख्या है, अभी पता है ये संख्या कौन कौन सी है, आप समझ लो होंगे। और इनका एचसीएफ कितना, 6। तो आपका संख्याएं क्या है, आपसे पूछी जाए फर्स्ट संख्या बताओ क्या है, तो आपको फर्स्ट अनुपात गुणा एचसीएफ आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट अनुपात 2 है गुणा एचसीएफ 6 है, 6 दूनी 12। आपको ऐसी ही सेकंड संख्या निकालनी है, तो क्या करना है, सेकंड अनुपात गुणा एचसीएफ। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमको करना क्या था। शॉर्ट में ये करना था कि जब दो संख्या 2:3 के अनुपात में थी तो इनको डायरेक्ट इनके एचसीएफ से गुणा करना था। एचसीएफ मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, 6 है एचसीएफ,
छह दूनी 12 और 6 18 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जहाँ HCF डायरेक्ट दिया हो तो वहां से आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो अभी मैं ये आपका कोई भी और क्वेश्चन बना के, जैसे कोई 3 संख्याएं हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 2 3 5 और इनका HCF 8 है, तो ये संख्या क्या है, गुणा कर दो। ये संख्या इनका HCF 8 है, तो ये संख्या क्या है, तो आपको क्या करना है, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। इनका आप HCF देखोगे तो आपका HCF 8 ही आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी आपको HCF पूछा गया है, HCF बराबर क्या। देखिए आपको मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है, तो आप तो समझदार हो। मैं कल आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। प्रैक्टिस सेट में करीब 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पिछले परीक्षाओं में आए हुए होंगे, और वही क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट परीक्षाओं में आएंगे। आगामी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना। कल आपका टाइम 10 बजे का रहेगा, तो कल देखिए सर ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। इसमें HCF आपको पूछा है, तो आपको 56 से भाग करना है 120 में। 120 ये आपका 2 बार चला जाएगा, कितना बचा 8, और ये 56 लिखा, 8 से कितने बार जा रहा है, 8 सत्ते 56, ठीक है। तो ये 8 लीटर का जो डिब्बा है, यदि ये लीटर में दिया है तो ये भी 8 लीटर ही आएगा, 8 यानी कि वो 8 लीटर का डिब्बा होगा, या 800 घन सेंटीमीटर होगा आपका, सॉरी 8000 घन सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये देख लेना, यूनिट चेंज हो जाएगी, तो आपको यूनिट चेंज हो जाने पर घबराना नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं इसी प्रकार का, ये अपना, और एक और क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर, ये देखिए, इसको भी इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन को मैं रिपीट किया था अभी, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कैसे करना है। क्या है, एक व्यापारी के पास कितना 35 मीटर 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बराबर माप के कितने तख्ते मिल सकते हैं। तो आपको बराबर माप के कितने तख्तों की क्वांटिटी पूछी है, आप उनकी क्वांटिटी बतानी है। तो प्लीज इसमें आपको HCF निकालना है। HCF पहले HCF निकालिए, ये आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ डिफरेंस आपका 7 का बैठ रहा है, तो HCF हमारा 7 हो गया। अब वो पूछ रहा है आपसे इनकी संख्या बताइए, तो आपको 35/7 42/7 और 63/7। देखिए वहां पर गुणा की थी और यहाँ पर जोड़ रहे हैं, आखिर क्यों, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रत्येक तख्ते की अलग अलग लंबाई है, वहां पर पूरा एक पार्क टाइप में था, 12x6 के तरह। 7 से काट दो, 7 पंजे 7 6 और 7 9 63। अब इसको आप जोड़ लोगे तो आपकी संख्या कितनी आएगी, 5 6 11 और 9 आपका 20 तख्ते, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कम करके दिखाइए जल्दी से, यह आपके लिए समझ में आ जाएगा आप मैंने क्या समझाना चाहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए क्या है क्वेश्चन, 68 मीटर लंबे व 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो टाइलों की संख्या पूछी है, वो अभी आपको कैसे, आपकी जो डिजिट हैं 68 और 51, इसका पहले आपको HCF निकालना है। HCF कितना आएगा आपका, HCF इनका अंतर मैंने आपको बताया था, अंतर सबसे बेस्ट विधि है, अंतर आपका 17 है, 17 से संख्या कट रही है, तो इस प्रकार आपका HCF कितना आया 17, क्लियर हुआ।
एचसीएफ जब आपका 17 आ गया तो अब आपसे पूछा है कि कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो टाइलों की आवश्यकता के लिए पिछली बार जो क्वेश्चन कराया था मैंने, उसी प्रकार से आपका 68 डिवाइड बाय 17 और 51 डिवाइड बाय 17, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इससे काट दो, 17 चौका 8, 17 तिया 51, तो सर कितनी 3 चौक 12 टाइल। ठीक है, समझ में आया। मोहन, वर्षा और नितिन एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 28 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे? उनका समय कितना दिया है? 28, 10, 12। तो आपको 28, 10, 12 इनका क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। ये सभी यूनिट सेकंड में दी हुई हैं। 10 है ये, इनका एलसीएम निकालो जल्दी से। जी बिल्कुल, कुछ का आंसर सी आ रहा है, 7 मिनट बोल रहे हैं, देखते हैं कैसे। तो सर आपका 28, 10 और 12, ये आपको एलसीएम निकालने की विधि पता है ना? 2 से काट दो, 2 से कटेगा कितने बार? 14 बार। 2 से 5 बार, 2 से 6 बार। अब आपका लग रहा है कि सर ये आपका फिर 2 से कट सकता है, 2 7 14, 5 नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं कट रहा। तो आपके लिए क्या करना है, मैंने गुणा की कंडीशन बताई थी, 5 दूनी 10 हो गया, 10 हो गया। अब ये कुछ जो डिजिट बची हैं 2, ये 2, 7, 3 इनकी गुणा कर दो, 7 के 21 दूनी 42। ये तो एलसीएम कितना है? 420। 420 डिवाइड बाय 60। क्यों? क्योंकि ये अब आपका मिनट में हो जाएगा, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा। 6 सत्ते 7 मिनट। जिन्होंने 7 मिनट बताया है उनका आंसर सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। इस प्रकार से मेहनत करना है। तो सर अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी डिस्प्ले पर करिए। थोड़ी संख्या बड़ी है, मैं मानता हूँ संख्या बड़ी है। आप ये कहोगे सर बड़ा हमको दे देते हो, छोटा आप कर देते हो, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि मेहनत आपको करनी है, जॉब आपको लेनी है, तो करिए। दो 300, 360 और 450 ये संख्या है। इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालिए जल्दी से। चलिए, आपको पता है 10 से डिवाइड हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो 10 से 1। तो इस प्रकार ये आपका आंसर जो भी ये गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 तरकीब आपको बताई थी, 5 दूनी 10 कर लेंगे और 3 तिया 9 दूनी 18। ये आपका इतने सेकंड, आपका 1800 सेकंड आपका आंसर। जिन्होंने ए ऑप्शन बताया वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है आपका 3 घंटे क्रम से 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना आरंभ करें। कितने बाद वे एक साथ बजेंगे? ठीक है, तो करना है, कैसे करना है चलिए से करिए। 9, 12, 15 का ऐसे लीजिए, वेरी गुड। कुछों का आंसर आ भी गया, सी ऑप्शन बता रहे हैं, अच्छी बात है। डिजिट हैं 9, 12, 15, इनका एलसीएम लेना है आपको। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब ये आपकी संख्या नहीं कटेंगी। तो 3 तिया 9 हो गया और कितना हो गया? 180, 45
ओ 4×5 20, 180 क्या है, नहीं 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब जानते हो आप कितना होगा? 180 मिनट का 6 18 60 60 60 आपके 3 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये प्रातः 8 बजे समय दिया है 8 बजे प्लस 3 घंटा। 8 बजे में आप 3 घंटा जोड़ोगे, 8 3 11 बजे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एएम का एएम ही रहेगा। 12 से ज़्यादा आंसर आ जाता तो पीएम में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से हुआ। अगला 20 30 40 का एलसीएम लेना है। 20 30 40 आपको पता है 10 से तो कट रहा है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। अब आपका 2 से फिर कट रहा है 1 3 और 2। अब आप ये गुणा कर लो, 2 तिया 6 दूनी 12, 120। क्वेश्चन आपका किस में है? मिनट में है। तो ये हम क्या कहेंगे 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट को क्या कर सकते हैं हम 2 घंटा। आपका एक्यूरेट टाइम कितना है, कितने बजे? 11 बजे। समय आपको दिया है 11 बजे प्लस 2 घंटा। 11 बजे में आप 2 घंटे जैसे जोड़ोगे तो आपको कितना बजेगा? 1 बजे। कौन सा? पीएम में, दोपहर का 1 बजे। क्लियर हुआ? क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको करना है। ये आप ही को करना है। चलो मैं भी करना, क्वेश्चन है इसको करना है। संख्या है 4 5 6 15 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम तो आपके अनुसार एलसीएम कितना आया? वेरी गुड, जिन्होंने एलसीएम 900 निकाला है वो सही है। एलसीएम इनका 900 आएगा। अब यही इसका आंसर है। समझ में आया? ये तो नॉर्मल है क्वेश्चन, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए थे क्लास फर्स्ट में। तो क्लास फर्स्ट जो जिन्होंने नहीं देखी, क्लास फर्स्ट को पूरा देखी, वहाँ से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ की ये क्लास सेकंड है। अगला क्वेश्चन एक और इसी प्रकार से है आपके सामने, इसको आप स्वयं करिए। देखिए क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो तब कोई शेष न बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को घबराना नहीं है आपको। इसमें यही पूछा 36 है, 48 है और 112 है। इनका एलसीएम ले लेना। इनका एलसीएम जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो एलसीएम कीजिए जल्दी से। अच्छा वेरी गुड, किसी का आंसर 1018, ये सही है। ठीक है, करके देखना है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो आप जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगले क्वेश्चनों में आपसे क्या है कि इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ाना है, बस वो पॉइंट ही समझना है। वो पॉइंट क्या है देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। वह छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या है जो 8 15 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 8 15 24। तो आपको 8 15 24 संख्या दी रखी है, इनसे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपको 8 15 24 का एलसीएम निकालना है। हल्के से 2 से 2 चौक 8, 15 नहीं कटता, 2 से काट दो इसको 12 बार, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 15 नहीं कटता, 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से और कट जाएगा एक बार, 15 नहीं कटेगा, 2 से ये 3 बार, फिर आपका 3 से कट जाएगा 1 5 और 3, सॉरी 1। इस प्रकार इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 नहीं 3 गुणा 5। अगर आप इसकी गुणा कर दोगे तो यहाँ से तो एलसीएम मिलेगा, लेकिन आपसे एलसीएम नहीं पूछा, आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग एलसीएम। पूर्ण वर्ग एलसीएम यानी कि
जो किसी संख्या का वर्ग हो, ऐसी संख्या बतानी है। तो आपका पूर्ण वर्ग करने के लिए आपको पता है पेयर बननी जरूरी है, जोड़े बनने जरूरी है। 1 2 2 का जोड़ा बन गया, ओके। तो ये आपको 2 गुणा 2 कर दिया, गुणा ये 2 है, 2 इसका एक पेयर बनाना है, ओके। यानी कि ये हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सभी के जोड़े बनाने हैं। अब ये 3 का तो है, एक 3 का और लिखना है। ये गुणा 5 का तो है, एक 5 का और लिखना है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ इनकी गुणा कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने के लिए आपको मैंने एक तरकीब बता रखी है, बहुत अच्छी है। ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 दूनी ये भी 10 हो गया, ठीक है। अब बाकी संख्याओं की आप गुणा कर लो। ये आपका 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये आपका आंसर 3600 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड, इनकी समझ में आ गया? अच्छे है, अच्छा है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर, ये आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देख लो क्वेश्चन क्या है। बोला है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 3 4 7 10 और 12 से विभाजित होगी। तो आपको करना है, ऑप्शन भी है आपके, ऑप्शन करने हैं, इसी प्रकार से करना है। पूर्ण वर्ग लाने के लिए आपको जिस संख्या के जोड़े नहीं होते उसके जोड़े बनाने होते हैं, बस इतना समझ लेगा, ठीक है। संख्या क्या है आपका 3 4 7 10 12, 7 10 12, इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम। लेकिन एलसीएम जो आएगा फिर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग एलसीएम निकालना है, वही आपका आंसर होगा। पूर्ण वर्ग एलसीएम, पूर्ण वर्ग एलसीएम करिए, इजी है, बहुत इजी है। आपको मैं इसका ये आंसर है, ठीक है। कैसे करना है ये आपको स्वयं करना होगा, ओके। चलिए, अच्छी बात है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई है आपकी। अगला क्वेश्चन, ये यहाँ से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो मैंने 12-18 से शेष और जोड़ने पर जो क्वेश्चन था वो जो इस टाइप के समझाए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो अब करना है आपको, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15 18 27 तथा 36 से भाग देने पर 9 शेष बचे। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है इसको करना है 15 18 27 35, 15 18 27 35, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम करके बताऊं क्या, करूं क्या, कर लोगे ना? तो एलसीएम मैं आपको बताता हूं, इसका एलसीएम आएगा 1890, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट कि 9 शेष बचे, 9 शेष। तो आपके लिए 9 शेष बचने के लिए इसमें 9 ऐड करना होगा, 18999, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 9 शेष बचे, 12-18 से जो तरीका बताया था ये उसी तरीके से क्वेश्चन है, करना है। अगला क्वेश्चन ये भी आपको अभी करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस कंडीशन में आपका एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ने पर बोला है ना, तो आपको घटाना होगा, समझ में आया? इसका एलसीएम आएगा आपका 864, 864, फिर 5 आपको घटाना है 859। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जो क्वेश्चन है इसको मैं रिपीट करता हूँ, क्या है क्वेश्चन में समझिए।
9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले आपको सिंगल शेष पूछा था, यहाँ पर काफ़ी सारे शेष हैं, तो आपको वो संख्या लिखनी है 9, 12, 15 और 20, ये आपकी संख्या है। और आपसे पूछा है कि शेष कितना कितना बचे, 7, 10, 13, 18। ठीक है ना, यही है ना, क्रम से इतना इतना शेष छोड़ने वाली संख्या प्राप्त हो। तो अब आपको देखना है कि ये जो संख्या है और ये जो शेष है, इन दोनों में कितने का अंतर है। आप ऐसे घटा दो, 9 में से 7 गए तो 2 शेष बचे, 12 में से 10 गए तो 2 शेष बचे, और 15 में से 13 गए तो 2 शेष बचे, 20 में से 18 गए तो 2 शेष बचे। आपका ये शेष हर कंडीशन में समान बच रहा है। जब शेष समान बच रहा है तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। 9, 12, 15, 20 इनका एलसीएम निकालना है। आप एलसीएम निकालोगे तो आपको एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 180। 180 एलसीएम प्राप्त होगा। उस 180 में से आपको जो शेष बच रहा है वो घटा देना है। 180 में से 2 गए तो कितने बचे, 178। ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से करना है। ठीक है, अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, आपको ये करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने, वह छोटी से छोटी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 प्राप्त हो। ओके, तो अभी इसी प्रकार से करना है, करिए। क्वेश्चन का थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूँ मैं आपको। 35, 45, 55 शेष कितना बचे, 18, 28 और 38 शेष बचे। आपको इनका डिफरेंस लेना है, आपको इनको घटाकर डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कितने कितने का रहा है, जल्दी से डिफरेंस लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए, जल्दी। तो आपको कितना लग रहा है, कितना, 17 बचा। यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, 17 शेष बच रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप चेक करोगे, आपको एलसीएम जो भी आएगा कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 3465, 3465 आ रहा है। फिर आपको वो 17 घटा देना है, 17 घटाना है। समझ में आ गया। यदि आपके शेष ज़्यादा पूछे तो उनके जो अंतर लेना है, आपको जो अंतर आ रहा है, अंतर को इसमें से घटाना है, इनके एलसीएम में से। इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे अच्छे से। देखिए, ये एलसीएम आपको ही करना होगा, क्योंकि पेपर में आप ही की कलम जितनी तेज चलेगी, जितनी आपसे कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतना ही आप तुक्का नहीं करना है। तुक्का तो हर कोई करना सिखा देता है कि तुक्के से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करिए। रिपीट करता हूँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संख्या 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया। क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। यहाँ पर बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी, सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 9999, 4 अंक की है। इसके बाद आपको जो संख्या दी है किन किन से विभक्त हो, आपका 12, 18, 21, 28, 12, 18, 21,
28, इनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद तब आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देना है। कैसे करना है वो अभी आपको बताता हूँ। इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 252 आएगा, 252 एलसीएम आएगा, समझ में आ रहा है। 252 एलसीएम आने के बाद आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो आपने निकाली है 9999, इसमें 252 से आपको भाग करना है। 252 से आपको भाग करना है। एक बार आपका पहले जो भाग जाएगा वो इसको भाग करते रहना है, करते रहना है, और लास्ट में जो आपका शेष बचे, जो आपका शेष बचे तो आपको वो 999 माइनस शेष कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने होते हैं। समझ में आते हैं? थोड़ी डिजिट बड़ी है, कैलकुलेशन करिए और ये आपका जो शेष बचेगा उस शेष को इस संख्या में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे होंगे, आंसर 9828 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो करके देखिए। रिमाइंडर आपका 171 बचना चाहिए, शेष आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ता हूँ, करिए सभी मिलके। थोड़ा सा क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें एक लाइन जोड़ दी है, वो लाइन 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 5, 8, 10, 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी कि जो संख्या है उनसे भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष भी बचना चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है। आपकी जो संख्या है 5, 8, 10, 15, पहले इनका आप एलसीएम निकालिए। तो आपको 5, 8, 10, 15 इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? नॉर्मली है 120 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम 120 आया। अब इसके बाद आपसे बोला है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको पता है 1000 है। अब आप 1000 में 120 से भाग देंगे। 1000 में 120 से भाग दो, आपको इसका और इसका अंतर लेना है। अंतर है 80, तो आपको 1000 में 80 जोड़ना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1080। लेकिन अब अभी आपसे एक शर्त बोली है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो आपको 2 शेष कब बचेगा? आप 2 इसमें जोड़ोगे तो 1082 आपका राइट आंसर होगा। समझ में? यानी कि आपको जो संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देना है, और भाग देने पर आपका शेष बच रहा है तो शेष को घटाना नहीं है, क्योंकि घटाएंगे तो आपका आंसर संख्या जो है 3 अंकों की प्राप्त होगी। 3 अंकों की नहीं चाहिए, 4 अंकों की चाहिए। तो आपको इसका और इसका 40 का इसका अंतर आपको इसमें जोड़ना है। 40 और 120 का अंतर कितना है? 80, और ये आपको जोड़ना है, 1080 हो जाएगा। लेकिन शर्त एक और है कि 2 शेष बचे। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करिए। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। यानी कि आपकी संख्या 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो आपको पहले इनका ना 4 अंकों की यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना? कभी आप छोटी से छोटी संख्या निकाल के करो तो सर ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझना है, यहाँ पर या लगा हुआ है, फिर है 18, तो इसमें घबराना नहीं है। या का मतलब ये है कि 15 से भी और 18 से भी। ठीक है, इनका एलसीएम निकालोगे, आपका एलसीएम 180 ही आएगा। ठीक है, आपका एलसीएम 180 आ गया। अब आपको क्या करना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और उसमें 180 से भाग करना है। तो आपको पता 18 पंजे
90, 900, फिर बचा 99, एक ये उतार लिया, फिर 18 पंजे 90, आपका फिर बचा 99। ठीक है, तो आपका 99 शेष बचा। देखिए अब अगर आप इनका सोचो कि अंतर कर ले, नहीं करना, क्योंकि अंतर को जोड़ा जाता है और शेष को घटाया जाता है। अंतर माइनस किया जाता है और शेष, सॉरी, अंतर को जोड़ा जाता है और शेष को घटाया जाता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये आपको निकटवर्ती संख्याओं ज्ञात करने के लिए मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में ये घटाना है। कितना बचेगा? 9900। लेकिन आपसे पूछा प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? एक शेष बचे, तो वो एक यहाँ पर आपको जोड़ना है। 9901 ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? सबकी समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो आपके लिए जो संख्या दी है, संख्या एक, ये करने के बाद अब आपको इन संख्याओं का HCF निकालना है। HCF, ठीक है। अब ये आपको HCF निकालने का तरीका तो आपको क्लास फर्स्ट में समझाया था। आप ये HCF निकालोगे, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दोगे। आप 1007 में से 1219 में भाग दोगे, आपका एक बार जाएगा, 1007 बचेगा। आप इसको घटाओगे तो आपका 2, ये आपका 1 और ये आपका 2। फिर ये आपका 1007 इधर लेना है। अब ये आपका 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाना है। 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, घटाना है। आपका 9 बचेगा और यहाँ 9 में से 5 बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये आपको 212 में फिर से भाग करना है और ये आपका एक ही बार जाएगा, A159। इधर को आप घटाओगे तो 53 बचेगा और 53 से 159 में फिर से भाग करना है। 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, कुछ नहीं बचा। तो ये आपका जो 53 है, ये आपका मैसे कहलाएगा। तो मैसे, लेकिन उससे पहले आपको 53 से एक संख्या और बची है, 53 डिवाइड बाय 1643, ये और करना है। आपका आंसर यदि शेष शून्य बचता है तो आपके लिए 53 इसका मैसे होगा। क्लियर हुआ? इसको ऐसे करना है, जहाँ शेष बोले तो उनको ये घटाना है, तभी करना है। ठीक है, थोड़ी सी मैं मानता हूँ लाइट की अभी सेटअप की प्रॉब्लम है। सेटअप की प्रॉब्लम लॉकडाउन की कंडीशन में बड़ी मुश्किल से सॉल्व हो पा रही है। प्लीज़ समझिए मेरी प्रॉब्लम। और मैं आज आपके लिए एक और क्लास लेकर आया हूँ, मेरे साथ बने रहना। दूसरी क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो अब तक परीक्षाओं में आए हैं या परीक्षाओं में आएंगे। उन बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनसे आप देख के घबरा जाते हैं, उनको ट्रिक से समझाऊंगा मैं, शॉर्ट ट्रिक से आप कम से कम समय में सॉल्व कर सको। ठीक है, घड़ी है जो 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजती है, तो 30 मिनट में या 10 मिनट में या 5 मिनट में आपको एक समय भी दिया होगा। समय कि ये आपका 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको इन संख्याओं का पहले एलसीएम लेना होता है, यानी कि एलसीएम आप देखोगे तो 120 आएगा। 120 सेकंड, 120 सेकंड। आप 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकालोगे, आपका 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड आने के बाद 120 यस, तो आपको ये 2 मिनट में कन्वर्ट कर देना है क्वेश्चन, यानी कि आपकी घड़ी हर 2 मिनट बाद बजती, हर 2 मिनट बाद एक साथ, हर 2 मिनट बाद एक साथ, हर 2 मिनट बाद एक साथ, हर 2 मिनट बाद एक साथ बजती है। तो इसके बाद आपसे होता है पूछा कितनी बार बजेंगी, कितने बार बजेंगी। तो
तो आपको 20 मिनट बटे 2 मिनट, इसमें 2 से भाग करना है, फिर 1 जोड़ना है। ये 1 क्यों जुड़ेगा अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों जुड़ता है। ये आपका 11 बार बजेंगी, 11 बार बजेंगी, ठीक है। तो आपको ये 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि आपने जब एक स्टार्टिंग पॉइंट किया था तो आपने यहाँ पर एक साथ बजी है कि 1 बार बज चुकी हैं। अब दोबारा जब एक टाइम पूरा होगा तब ये दूसरी बार बजेंगे, फिर दोबारा तीसरा टाइम होगा तो ये तीसरी बार बजेंगे। तो इस प्रकार से यदि देखें तो यहाँ तो आपने शून्य माना, यहाँ 1 माना, यानी कि 2 सेकंड, 2 मिनट बाद, फिर 4 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद, फिर कोई कुछ खंबे हैं, 4 खंबे हैं, 1 2 3 4, दोनों प्रत्येक खंबे, एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है। 50 तो कितना तार बंधेगा तो कितना तार लगा 150, 150 मीटर। लेकिन अब आप देखिए खंबे तो 4 हैं, 200 लगना चाहिए था, तो एक खंबा आपका 0 पे काउंट होता है, 0 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन होता है। और भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनको क्वेश्चनों को कर लेना। ये क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 6 घंटियाँ 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजती हैं, तो 20 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इनका पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम को यदि मिनट में कन्वर्ट हो जाता है तो मिनट में कन्वर्ट करके और उसमें भाग देकर प्लस 1 करना है। 1 करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो समझाया है वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपके द्वारा कंप्लीट हो गई होगी। यदि इस एक्सरसाइज में कोई डाउट क्वेश्चन बचा है तो वो हम एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। आज आपके लिए और अच्छी क्लास मिलने वाली है, उसमें करीब 15-20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपके परीक्षा में आए हैं, ये परीक्षा में नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ। मैं आपके बीच में हरिंद्र सिंह।